हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके प्रैक्टिकल होने से पहले कुछ आपको जो कॉमन एपरेटस हैं, जो सभी प्रकार की प्रयोगशालाओं में आप यूज करते हैं, उन सभी को आपको देख लेना है और उस सभी का काम समझ लेना जरूरी है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि ये एपरेटस कौन सा है। तो आपने अगर किए हुए हैं तो अच्छा है, नहीं किए हुए हैं तो मैं आपके सामने डायग्राम भी रखूंगा, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाहे फिजिक्स का है, चाहे आपकी बायोलॉजी का, चाहे केमिस्ट्री का है, सभी प्रकार की लैबों में जो एपरेटस यूज होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं बच्चों, बीकर। ये सबसे ज्यादा कॉमन आपने देखा भी होगा। इट होल्ड सॉलिड और लिक्विड, दोनों प्रकार के सॉलिड को भी रख सकते हो इसमें, आप लिक्विड को भी रख सकते हो। दैट विल नॉट रिलीज गैसेस। जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ से गैसें निकलने की संभावना बहुत कम होती है, और अगर आप इसे मिक्स करते हो इस लिक्विड को, तो यहाँ से लिक्विड को बाहर निकलने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो आपके बीकर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क ये बीकर नहीं है, कई बार इससे आप जो शंकुनुमा आकृति में होता है, ये आपके कॉनिकल फ्लास्क है। तो इट होल्ड सॉलिड और लिक्विड, यानी कि यहाँ पे दोनों प्रकार के मटेरियल रख सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। दैट में रिलीज गैसेस, ये यहाँ से गैसें रिलीज हो सकती हैं ड्यूरिंग ए रिएक्शन, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो। और दैट आर लाइकली टू स्प्लेटर, और यहाँ से कुछ भी आप इस मिक्स करोगे तो यहाँ से कुछ बाहर निकलने की संभावना इसमें होती है। ठीक है, जबकि उसमें नहीं होती है। तो कॉनिकल फ्लास्क कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और आपके बीकर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दोनों का ही काम होता है, आप कोई अनुमापन कर रहे हो, किसी भी प्रकार का पदार्थ लेके उसमें कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, सॉइल सैंपल ले रहे हो, या फिर कोई सिंचाई जल का सैंपल ले रहे हो, तो वहां पे कॉनिकल फ्लास्क या फिर आप बीकर का यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों मीजरिंग सिलेंडर, हिंदी में से आप मापक सिलेंडर भी बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सॉइल सैंपल के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो मृदा की जलधारण क्षमता हो, चाहे वो मृदा में विभिन्न प्रकार के सैंपलों का निर्धारण करना हो, या फिर मृदा में पीएच ज्ञात करना हो, तो वहां पे मापक सिलेंडर का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स का जो वॉल्यूम लिया जाता है उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह के आंकड़े लिखे हुए हैं, 20 ml, 30 ml। तो इन इसकी मदद से हम वॉल्यूम का माप सकते हैं कितने आयतन का है। आगे चलते हैं। ये है मोर्टार और पेस्टल, जिससे आप खरल और मूसल कहते हैं। ये आधुनिक स्टोन एज से, जब से पत्थर का विकास हुआ था तब से इसे बना लिया गया था। तो उस टाइम पे इसे औषधियों को मिक्स करने के लिए यूज करते थे, और आज भी इसे विभिन्न प्रकार की मिक्सिंग में और पीसने में इसका यूज किया जाता है। सेट ऑफ टू सिंपल टूल्स यूज्ड फ्रॉम द स्टोन एज टू द प्रेजेंट डे टू प्रिपेयर इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग देम, यानी कि उन्हें कुचल के आप उन्हें मिक्स कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो। वहां पे मोर्टार और पेस्टल का यूज किया जाता है। कई बार हम सॉइल सैंपल है जो जटिल है, जो सॉलिड है, उसे आप क्या करना चाहते हैं, उसे मिक्स करना चाहते हैं, छोटे छोटे चूर्ण रूप में बनाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है जो जटिल रूप में है और उसे आप तोड़ के छोटे छोटे रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो वहां पे उसे आप हाथ से नहीं तोड़ेंगे, वहां पे उसे खरल और मूसल की मदद से यूज कर सकते हैं उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब आपको पता होगा, 13 into 100 mm की टेस्ट ट्यूब हो सकती है, या फिर 10 into 75 mm की टेस्ट ट्यूब हो सकती हैं, जिन्हें आप बॉइलिंग ट्यूब्स भी बोल सकते हैं, या फिर जिसमें आप किसी प्रकार के लिक्विड को लेते हैं, और चाहे वो आप मूलकों की परीक्षण का हो, धनायन और ऋणायन का परीक्षण हो, चाहे आपके बायोलॉजी में इसका यूज हो, तो वहां पे आप इस तरह की दिखाई देती हैं टेस्ट ट्यूब। फिर है टेस्ट ट्यूब होल्डर। कई बार जब हम मूलकों का परीक्षण करते हैं तो हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं। ठीक है, तो गर्म आप उसे हाथ में लेके गर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लिक्विड है वो उछल सकता है हीट पाके, तो आपका हाथ है वो जल सकता है। तो इसके लिए हम उस टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं इस तरह के होल्डर की मदद से। तो इट इज ए यूजफुल फॉर होल्डिंग ए टेस्ट ट्यूब विच इज टू हॉट टू हैंडल। जो टेस्ट ट्यूब बहुत ज्यादा गर्म है, जिसे आप हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, वहां पे ये जो होल्डर है उसकी मदद से आप उसे आसानी से पकड़ पाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर। फिर आ जाता है टेस्ट ट्यूब रैक। आपने अपनी लैब में चाहे केमिस्ट्री की हो चाहे बायोलॉजी की हो, वहां पे कुछ इस तरह की रैक देखी होंगी, जो मिक्स प्लास्टिक से बनी होती हैं, या फिर आप पुराने टाइम पे जब आप लैब देखेंगे तो वहां पे आपको लकड़ी से बनी हुई भी दिखाई दे जाती हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, प्लास्टिक का यूज करने पे एक खतरा रहता है। कई आप जब हम मूलकों का परीक्षण कर रहे होते हैं तो आप गर्म टेस्ट ट्यूब को रखोगे तो वहां पे प्लास्टिक पिघल सकती है। इसीलिए लकड़ी वाली जो टेस्ट ट्यूब रैक होती है वो ज्यादा अच्छी रहती होती है।
होती है। आर फॉर होल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेस्ट ट्यूब ऑन द लेबोरेटरी काउंटर। काउंटर पे आप टेस्ट ट्यूब को अरेंज करने के लिए उन्हें इस तरह से रैक में रख सकते हैं। प्लास्टिक रैक में मेल्ट इन कांटेक्ट विद वेरी हॉट टेस्ट ट्यूब्स। प्लास्टिक वाली जो रैकें हैं वो गर्म टेस्ट ट्यूब के संपर्क में आने से पिघल सकती हैं, इसलिए लकड़ी वाली रैक का आपको यूज करना चाहिए। कुछ इस तरह के इसमें छिद्र लगे हुए होते हैं जहाँ पे आप अपनी टेस्ट ट्यूब को आसानी से रख सकते हैं। जैसे आपको मूलक को परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें आप गर्म करने के बाद में कुछ देर के लिए उसे रखना चाहते हो तो आप हाथ में नहीं पकड़ के वो उसे टेस्ट ट्यूब रैक में रख सकते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से, और जब तक उसमें कलर नहीं आ जाता है तब तक उसका वेट कर सकते हैं। तो ये आपकी बच्चों टेस्ट ट्यूब रैक हो गई। फिर है रबर बंक्स। ये बंक्स होते हैं, ये रबर के बने हुए होते हैं और स्टॉप्स आर यूज टू क्लोज कंटेनर टू अवॉइड स्प्लिट और कंटेमिनेशन। इन्हें किसी भी प्रकार के कंटेमिनेशन, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आके उन्हें खराब नहीं करे या फिर किण्वन नहीं हो, फर्मेंटेशन नहीं हो, तो वहां पे रसायनों के ऊपर, बोतलों के ऊपर कॉर्क नुमा आकृति के ये रबर बंक्स लगाए जाते हैं। कंटेनर्स शुड नेवर बी हीटेड व्हेन देयर इज ए स्टॉपर इन प्लेस। अगर इस तरह का कॉर्क या रबर स्टॉपर अगर लगा हुआ है तो उसे आपको गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करोगे तो वहां पे हीट को निकलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम पे आपके वो नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए ये कंटेनर्स को आप यूज करते टाइम आपको रबर स्टॉपर हटा लेना चाहिए। फिर हम आते हैं वॉच ग्लास। ये आपने देखा होगा बायोलॉजी की लैब में, इट इज यूज टू होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड सच एज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन। यानी कि किसी भी प्रकार का आप छोटा ऑब्जेक्ट है वहां पे रखना चाहते हो, जैसे आपने प्लांट टिश्यू को काटा है, ठीक है, जड़ को काटा है, तने को काटा है, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो आप कहाँ पे रख सकते हो, आप अपने वॉच क्लास में रख सकते हो, और वहां से बहुत सारे छोटे छोटे काट के और फोर्सेप्स की मदद से आप अपने किस पे रख सकते हो, स्लाइड पे रख सकते हो। तो आप इस तरह का अगर देखते हैं लैब में तो उसे हम बोलते हैं वॉच ग्लास। ग्लास का बना हुआ होता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये छोटी सी रॉड दिखाई दे रही है आपको, ग्लास रॉड। अगर आपने देखी हो केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं इसे ज्यादातर। एक ग्लास रॉड इज यूज टू मैनुअली स्टेट सॉल्यूशंस, इट कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसफर ए सिंगल ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे हम कई बार ड्रॉपर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे लिक्विड में आप इसे मिलाओगे तो फिर थोड़ा सा ये लिक्विड इससे आ जाता है चिपका हुआ, फिर उसे आप दूसरी जगह अगर मिक्स करना चाहते हो तो वहां से एक आध दो बूंद आप इसमें डाल सकते हो। ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, आपके पास में कोई रसायन पड़ा हुआ है, आप उसे क्या करना चाहते हो, हिलाना चाहते हो या फिर उसे मिक्स करना चाहते हो, आप उंगली की मदद से तो इसे हिलाओगे नहीं। अगर आपने उसे ऐसे झटका देके हिलाया तो आपका केमिकल गिर सकता है उछल के, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस ग्लास रोड की मदद से आप उसे मिक्स कर सकते हो, स्टेयर कर सकते हो, घुमा सकते हो। ठीक है, ये ग्लास रोड है बच्चों। फिर ये कीप है। ए फनल इज यूज टू एड इन द ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। जब भी आपने अनुमापन किया होगा तो ब्यूरेट के ऊपर कीप लगी होती है जिसके माध्यम से आप क्षार को उसमें भरते हैं। ये आपको ध्यान होगा, जब आपने अम्ल क्षार अनुमापन किया होगा तो ब्यूरेट के ऊपर रखी जाती है। बायोलॉजी की लैब में आपने जब मृदा की जलधारण क्षमता का अध्ययन किया था तो इसमें हम क्या लगाते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं ऊपर, और आपके इसमें मिट्टी का सैंपल रखते हैं, तो ये आपकी कीप है, फनल है। ठीक है, ओके। ड्रॉपर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसके ऊपर रबर नुमा आकृति की ये चीजें बनी होती हैं। इसको आप जैसे ही दबाओगे तो ये क्या रहता है, एयर को सक कर लेता है, फिर एयर के प्रेशर से आप इसमें जो भी आपने लिक्विड भरा है उसे आप नीचे डाल सकते हो। ए पिपेट और मेडिसिनल ड्रॉपर इज यूज टू ट्रांसफर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑन टॉप ऑफ ईच ड्रॉपर इज रबर बल्ब। ये रबर बल्ब है जिसके ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से आप किसी भी लिक्विड को लेना चाहते हो और किसी, जैसे मान लीजिए आपने जब आप बायोलॉजी में स्टेनिंग कर रहे होते हैं, डिसेक्शन कर रहे होते हैं, तो आपको वहां पे रंजक डालने होते हैं, तो रंजक को आप ड्रॉपर की मदद से डाल सकते हैं, एक या दो बूंद, तो वहां पे आपका रंजक है वो खराब नहीं होता है बेफालतू में। वहां पे इस तरह का ड्रॉपर आपको यूज करना है। स्पेचुलाज, स्पेचुलाज आप केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज करते हैं, बायोलॉजी में भी कुछ पोर्शन इसका यूज किया जाता है। आर यूज टू डिस्पेंस सॉलिड केमिकल फ्रॉम देयर कंटेनर। जैसे मान लीजिए कोई रसायन है, जैसे यूरिया है, और यूरिया से आप उस वहां से यूरिया का टेस्ट कर रहे हो, वहां पे आपको उसमें जो मूलक वाला परीक्षण होता है, धनायन या ऋणायन वाला, वो वाला परीक्षण कर रहे हो, तो वहां से आपको कुछ पदार्थ निकालना पड़ेगा, तो आप हाथ से तो निकालोगे नहीं, तो वहां पे स्पैचुला का यूज करके ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से उसे निकालोगे। ठीक है, और इस स्थान से उसे पकड़ते हैं, और अगर आपका सॉलिड है तो इस स्थान से भी पकड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे स्पैचुला का यूज होगा। एक चम्मचनुमा आकृति का होता है जिसकी मदद से आप सॉलिड पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हो बच्चों। ये स्पैचुला है, ठीक है। आपको नाम भी ध्यान रखना है। फोर्सेप्स जिसे चिमटी कहते हैं, ये आपने देखी होगी, कॉमन घरेलू कामकाज में यूज हो जाती है। फोर्सेप्स या फिर इसे ट्वीजर्स भी बोलते हैं, आर यूज टू पिक अप स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को उठाने के काम में आती है। जब आपने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहां पे वॉच क्लास में से जब आप उठाना चाहते हो प्लांट टिश्यू, तो वहां पे फोर्सेप्स की मदद से आप छोटा से छोटा टिश्यू उठा सकते हो। तो ये चिमटी का यूज होता है। ये स्कैल्पल है, ये बायोलॉजी लैब में यूज करते हैं। ये स्कैल्पल इज एक्सट्रीमली शार्प ब्लेड इंस्ट्रूमेंटली यूज्ड फॉर सर्जरी एंड डिसेक्शन। जो डिसेक्शन के लिए यूज किया जाता है जब आप प्लांट टिश्यू को काट रहे हो और या फिर कोई एनिमल टिश्यू को काट रहे हो, ठीक है। अब एनिमल का डिसेक्शन नहीं होता है, लेकिन पुराने टाइम पे जब मेंढक या फिर आपके नर्व रिंग निकालते थे कैंचुए की, तो वहां पे स्कैल्पल का ज्यादातर यूज होता था। लेकिन बायोएथिक्स के तहत अब एनिमल का डिसेक्शन बंद कर दिया है, तो इस वजह से आप प्लांट टिश्यू का डिसेक्शन कर सकते हो। तो वहां पे ये स्कैल्पल का यूज होता है। शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी मदद से आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट अपने लिए काट सकते हो। टीएस और एलएस, जिसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं बच्चों। ये ब्यूरेट है जिसे हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं अनुमापन के लिए, अम्ल क्षार अनुमापन के लिए। इसमें हम क्षार भरते थे, इसके ऊपर कीप रखा जाता है, कीप में हम क्षार डालते हैं। इट इज यूज टू डिलीवर एडजेक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफन ड्यूरिंग टाइट्रेशन। तो अनुमापन के समय कुछ इस तरह की दिखाई देगी आपको, और इसको खोलने पे लिक्विड नीचे चला जाता है, बंद कर दोगे तो लिक्विड ऊपर भरा रहता है, ठीक है। तो ये ब्यूरेट है। ये बुनसेन बर्नर है, देखिए। इट इज यूज्ड फॉर द हीटिंग ऑफ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड एंड सॉलिड्स, जिन्हें गर्म करने पर भाप नहीं बने तुरंत, ऐसे लिक्विड और सॉलिड को गर्म करने के लिए हम बुनसेन बर्नर का यूज करते हैं। कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। ये बुनसेन बर्नर है। फिर ट्राइपॉड है। इट इज यूज टू सपोर्ट ग्लासवेयर सच एज बीकर्स एंड फ्लास्क, स्पेशली व्हेन हीटिंग सब्सटेंस। जब किसी भी केमिकल को आप क्या करना चाहते हो, गर्म करना चाहते हो, तो वहां पे आप इसके ऊपर रखोगे, ठीक है। नीचे आप कोई भी बुनसेन बर्नर रख सकते हो, उसकी लॉ से, हीट से आप उसे गर्म कर सकते हो। तो वहां पे बीकर को आप सपोर्ट देने के लिए, उसे सरफेस देने के लिए ट्राइपॉड का यूज किया जाता है। ट्राइपॉड के साथ में ऊपर की तरफ ये प्लास्टिक की रखी जाती है, तारों वाली वायर गॉज, इसे बोलते हैं वायर गॉज। सिट ऑन ए ट्राइपॉड टू प्रोवाइड ए प्लेस टू स्टैंड ए बीकर। बीकर को और अच्छी तरह से सपोर्ट प्रदान करने के लिए एक स्पेसिफिक इस स्थान पे ही वो गर्म नहीं हो जाए और वो आपके क्षतिग्रस्त नहीं हो, वो टूटे नहीं, इसके लिए हम ये वायर गॉज यूज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हीट है वो फैल जाती है चारों तरफ से और उसे यूनिवर्सल रूप से अच्छी तरह से गर्म करती है, एक स्पेसिफिक स्थान से गर्म नहीं करेगी, ठीक है। नीचे आप कोई भी मोमबत्ती रख सकते हैं या फिर बुनसन बर्नर रख सकते हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप गर्म करके यहाँ से उसे जो आपके केमिकल है उसे क्या करना चाहते हो, हीट करना चाहते हो, तो वहां पे आपको ट्राइपॉड लगाना है। नीचे वाला ट्राइपॉड है, ऊपर वाला जो जाली है इसे वायर गॉज कहते हैं बच्चों। फिर आ जाता है नीचे, जब भी आप ये वाला यूज करें कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट, तो हो सकता है आपके हीटिंग वाला ऑब्जेक्ट नीचे चला जाए और आपके जो स्टैंड है उसे खराब कर दे, नीचे जो आपकी मार्बल वगैरह है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हीट प्रूफ मैट। इट इज यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू ए वर्क सरफेस फ्रॉम ए हीटिंग ऑब्जेक्ट। हो सकता है यहाँ पे कोई भी केमिकल वगैरह गिर जाए, कोई भी गर्म पदार्थ गिर जाए, जिससे आपका ये जो सरफेस है वो खराब नहीं हो, इसके लिए हम नीचे की तरफ, ये वाला जो आपको नीचे की तरफ सरफेस दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं हीट प्रूफ मैट। तो इससे नीचे की तरफ आपकी हीट नहीं पहुंचती है। फिर ये है क्ले ट्राइंगल। इट इज यूज्ड एज ए सपोर्ट फॉर पोर्सिलिन क्रूसिबल व्हेन बीइंग हीटेड ओवर ए बुनसन बर्नर के ऊपर जब आप पोर्सिनिल प्याली को गर्म करते हो। पोर्सिनिल प्याली चीनी मिट्टी की सफेद प्याली नुमा आकृति की होती है, कटोरी नुमा आकृति की, तो उन्हें गर्म करने के लिए आप बुनसेन बर्नर के ऊपर इन्हें रखते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं ट्राइंगल, त्रिभुजाकार आकृति में होती है, इन्हें बोलते हैं क्ले ट्राइंगल, ठीक है। फिर ये इवेपोरेटिंग डिश है। इट इज यूज्ड फॉर द हीटिंग ऑफ स्टरलाइज सॉलिड कंपाउंड एंड एलिमेंट। स्टरलाइज जो सॉलिड कंपाउंड और एलिमेंट होते हैं उन्हें आप इवेपोरेटिंग डिश में गर्म कर सकते हैं अच्छी तरह से, जिससे आपका जो पदार्थ है वो जलता नहीं है। फिर ये क्रूसिबल है। दीज आर आल्सो यूज्ड फॉर
हीटिंग सर्टेन सॉलिड पर्टिकुलरली मेटल, इसमें मेटल जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके गर्म होता है उसके लिए क्रूसिबल का यूज किया जाता है। तो क्रूसिबल को ज़्यादा टेम्परेचर के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन एवेपोरेटिंग डिस्क को आप बहुत कम टेम्परेचर आपको चाहिए तो वहाँ पे एवेपोरेटिंग डिस्क यूज कर सकते हैं। जब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पे क्रूसिबल्स का यूज किया जाएगा। फिर ये क्रूसिबल टोंग्स होती हैं फॉर हैंडलिंग हॉट क्रूसिबल आल्सो यूज टू पिक अप अदर हॉट ऑब्जेक्ट नॉट टू बी यूज्ड फॉर पिकिंग अप बीकर्स। इसे बीकर को गर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे इवेपोरेटिंग डिश है, प्याली है आपकी, अभी जो हमने क्रूसिबल देखे थे उन्हें आप गर्म जब हो जाते हैं तो वो अ, उन्हें आप हाथ से पकड़ोगे तो वो आपके हाथ को जला सकते हैं, तो उस टाइम पे आप इन्हें क्रूसिबल टोंग्स की मदद से पकड़ सकते हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख सकते हो। बीकर के लिए इसे आप यूज नहीं लग सकते हो, क्योंकि आपका जो कांच है वो बहुत कैसा होता है, स्मूथ होता है, अगर आप उसे पकड़ोगे तो वो टूट सकता है। क्रूसिबल टोंग्स का यूज क्रूसिबल को पिक करने में किया जाता है। ये आपका क्लैंप स्टैंड है, आपने देखा होगा। इट इज यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब्स एंड अदर इक्विपमेंट इन प्लेस, आल्सो नॉन एज रिंग स्टैंड। यहाँ पे आप ब्यूरेट को लगा सकते हो, कोई सी भी टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, इसे आप बोलते हैं क्लैंप स्टैंड बच्चों। फिर आ जाता है लिटमस पेपर। तो यहाँ पे देखिए रेड लिटमस पेपर है वो यूज होता है बेस को आइडेंटिफाई करने में, जबकि ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, एसिड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, जबकि बेस की उपस्थिति में रेड लिटमस जो आपका पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। तो इससे आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, सूचक। It is a pH indicator made up of solution of several compound that exhibit several smooth color changes over a wide range. pH value to indicate the acidity or alkyl solutions. तो यहाँ पे कुछ एसिड होते हैं, कुछ आपके एल्कलाई सॉल्यूशन होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिन्हें आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं, जैसे फेनोफ्थिलीन है, मेथिल ऑरेंज रेड है। ये सब इंडिकेटर होते हैं जो उदासीनीकरण प्रक्रिया के उपस्थिति को बताते हैं, कि जैसे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बना रहे हैं, तो उस उदासीन पॉइंट को ये दिखाएंगे रंग बदल के, ठीक है। तो वहां पे आपको सूचकों की जरूरत पड़ती है, इन्हें ही आप बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। बच्चों ये थे सारे आपके कॉमन एपरेटस जो हम सभी प्रकार की लैबों में यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सारा आपको थ्योरी भी बता दूंगा। इसके अलावा कुछ जो ऑब्जेक्ट रह गए हैं वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो अगली स्लाइड में कवर कर लूँ। धन्यवाद।